अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, फ्रांस ऑफर्स न्यूक्लियर सबमरीन जेट इंजन टू इंडिया। दी चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव आ रहा है कि वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी बाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं, उस पे हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया। हमने बात करी थी ना एमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है, आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। 5th जनरेशन फाइटर्स इसलिए खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि रडार में उनका पता नहीं लगता। सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन फाइटर की होती है स्टेल्थ। चुपचाप आया, बमबारी करी, निशाना लगाया, खत्म करा ऑब्जेक्टिव को, उड़ गया, पता ही नहीं लगा कहां। फ्रांस समझता है कि भारत क्या करना चाह रहा है। अमेरिका ये सब लोग चूचू चूचू। भारत क्यों मिला पुतिन से जाके? फ्रांस समझता है कि तुम पुतिन से नहीं मिलोगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। अचानक सब लोग पूछ रहे थे, यार मोदी जी अमेरिका में हैं, डोवाल साहब यहां पे गेम कर गए पीछे। और अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो देश है भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराना गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दोस्तों, जब मोदी जी पहुंचे यूएस में, और अभी भी यूएस में ही हैं वो, तो यूएस ने एक ऐसा माहौल बनाया कि थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए, थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए। वहां पे अजीत डोवाल साहब के खिलाफ खालिस्तानियों ने केस करा। कोर्ट ने बोला जवाब तलब करो। वहां पे मोदी जी के पहुंचने के कुछ समय पहले अमेरिका की सरकार बुलाती है खालिस्तानियों को, उनसे बात करती है और उनको आश्वासन देती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेव करेंगे भारत से। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बातचीत वही थी। लेकिन मोदी जी भी लंबे रेस के घोड़े हैं भाई, उनका मैं दिमाग मान गया। अब हुआ क्या गेम यहां पे कि आपको हम बता चुके हैं पहले कि अमेरिका जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं, उस पे हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया, कोई बात नहीं, वो आएगा, आते रहने दो। यहां पे उल्टा गेम हो गया दोस्तों। यहां पे गेम ये हो गया कि डोवाल साहब की बात हुई फ्रांस। पूरी डील का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा, और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या गेम हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे थे डोवाल साहब कहां हैं यार, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है, कोई अमेरिका नहीं गए, क्या हो गया क्या? अब पता लग रहा है कि गेम क्या चल रहा था। फ्रांस ने बोला कि आपको चाहिए क्या ये बताइए, और फ्रांस ने बोल दिया डन। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को अजीत डोवाल साहब, जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों, फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से, और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कह रहा है सॉवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के। हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे, और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है। हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी।
यह बात हो रही है फ्रांस के साथ। पूरी डील क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कैरम बोर्ड खेल दे, कैरम बोर्ड में कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते हैं ना, ये है। पहले रानी अंदर करी, फिर कवर अंदर करा। ये देखो क्या गेम हुआ भाई साहब। एनएसए अजीत डोवाल और डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन, ये फ्रांस के हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेरिस में इनकी मीटिंग है, यानी कि 30 सितंबर को, यानी कि 29 सितंबर को डोवाल साहब जहाज पकड़ के पेरिस पहुंच जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम भारत को देंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट। आपको पता है फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है, आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसने बोला है कि हम भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स सपोर्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन की, और बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एएमसीए के लिए, 5th जनरेशन फाइटर के लिए, और अंडर वाटर ड्रोन। यानी कि कहने की बात यह, वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत के सामने खतरा मंडरा रहा है और यह बहुत संगीन मामला है। तिब्बत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे चाइना ने J-20 फाइटर्स अपने डिप्लॉय कर दिए। आज की तारीख में डिप्लॉयड है, आज की तारीख में भाई वो डिप्लॉयड है। 5th जनरेशन फाइटर्स क्यों खतरनाक है? 5th जनरेशन फाइटर्स इसलिए खतरनाक है दोस्तों क्योंकि रडार में उनका पता नहीं लगता, उनका सिग्नेचर बहुत छोटा रहता है, बिल्कुल छोटा सा। इतना बड़ा जहाज 25-30 टन का, और रडार में देखे जैसे मानो छोटी सी चिड़िया। आदमी कंफ्यूज हो जाए जहाज है कि चिड़िया है। यह है कमाल। उसमें और भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की और रडार की, और 10 और चीजें हैं जो कि 4.5 में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन फाइटर की होती है स्टेल्थ। चुपचाप आया, बमबारी करी, निशाना लगाया, खत्म करा ऑब्जेक्टिव को, उड़ गया, पता ही नहीं लगा कहां गया। क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ेगा साहब, तो आप ऐसे तो नहीं उड़ेगा ना कि आपके बिल्कुल बगल में, कि आप आंखों से देख रहे हैं उसको। वो तो 30, 35, 40, 50 हजार फुट ऊपर उड़ेगा। वो तो आपको रडार से ही देखना पड़ेगा। और एक बार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रडार में इनविजिबल हो जाता है, या नियर इनविजिबल हो जाता है, या इनसिग्निफिकेंट उसका रडार सिग्नेचर होता है, फिर उसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यह सबसे बड़ी ताकत है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। भारत ने एएमसीए लॉन्च कर लिया। भारत ने बोला साहब 15,000 करोड़ रुपए हमने इनिशियल फंडिंग इसकी कर दी। अब बोला साहब 4 साल लगेंगे प्रोटोटाइप बनाने में। फिर प्रोटोटाइप इंडियन एयरफोर्स चेक करेगी, उसको सब कुछ करेगी, उसका ये बढ़ाओ, ये घटाओ, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, 10 चीजें होंगी उसकी। उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा। दोस्तों जहां पे हम ये सोच रहे थे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत समय लग जाएगा, कोई 15 साल कह रहा था, कोई 18 साल, कोई 20 साल, अब ये मामला कम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास रेडीमेड टेक्नोलॉजी है और वो इंजन्स भी भारत में बनेंगे। मैं आपको 2-3 खबरें और दे दूं। साफरान है कंपनी, साफरान इंजन चेयरमैन, इसका जो चेयरमैन है रॉस मैकेनिस, इसने बोला है कि हम जॉइंटली डेवलप करेंगे, सर्टिफाई करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे 110 किलो न्यूटन के इंजन्स फॉर फ्यूचर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन है, और 100% टीओटी इंक्लूडिंग हॉट इंजन सेक्शंस। तो सारा का सारा पकड़ के तिजोरी की चाबी दे दी। बोला भाई साहब आप भाई हो हमारे, दोस्तों, ले जाओ। हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, डील होगी, भारत इसका मोटा पैसा देगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ पैसे से नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे से नहीं आती भाई। पैसा तो बहुत देशों के पास है, किन किन को दिया है। नॉट ओनली मनी, इसमें रिलेशनशिप ऑल्सो काउंट्स, इसमें जियोपॉलिटिक्स ऑल्सो काउंट्स। तो ये हमें देखना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, साफरान ने बोला है कि इंडियंस को हम ट्रेन करेंगे एडवांस मेटलर्जी में, और असिस्ट इंडिया इन अपग्रेडिंग दिस फाइटर जेट इंजन फॉर न्यूअर वर्जन ऑफ एएमसीए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और ये सॉवरेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कि यानी कि इंडिया थर्ड कंट्रीज को बिना फ्रांस से पूछे एक्सपोर्ट कर सकती है, ये भी बता चुका हूं। अब डोवाल साहब और मैक्रोन की जो मीटिंग है, वो मैक्रोन को मिलेंगे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और ब्रीफ फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑन इंडियाज एफर्ट्स टू एंड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मैक्रोन हैज बीन टोटली सपोर्टिव ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू एंगेज विद द रशियंस टू एंड द वॉर। अब देखिए ना, इसमें भी 2 चीजें हैं। फ्रांस समझता है कि भारत क्या करना चाह रहा है। अमेरिका ये सब लोग चूचू चूचू, इनका ये शॉर्ट साइटेड देश है। भारत क्यों मिला पुतिन से जाके? फ्रांस समझता है कि तुम पुतिन से नहीं मिलोगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। लड़ाई शुरू किसने करी? पुतिन ने ना।
जेलेंस्की ने शुरू नहीं करी, पुतिन ने शुरू करी है। जिसने लड़ाई शुरू करी है, जो यूक्रेन के अंदर घुस गया है, तुम कह रहे हो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। ओ भाई, तुम्हें बात करनी पड़ेगी उससे बात नहीं करोगे, लड़ाई कहां से खत्म होगी? यह बात फ्रांस समझता है। तो फ्रांस ने बोला डन, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस और इंडिया ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं एक और बहुत जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट मामले में। यह है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एज स्पेस के मामले में हम लोग वो कर रहे हैं। डोवाल साहब एक लेटर साइन कर चुके हैं, लेटर ऑफ इंटेंट ऑन मिलिट्री सैटेलाइट्स विद फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नु। ये जब रिपब्लिक डे में आए थे मैक्रोन साहब, फ्रांस के प्रेसिडेंट, तब डोवाल साहब ने इन चिट्ठी पे साइन कर दिया था। फ्रांस हैज आल्सो ऑफर्ड फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनोमस सिस्टम्स टू इंडिया इन एयर, सरफेस एंड अंडर वाटर डोमेन, जिससे कि भारत का ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ये बूस्टअप होगा। मैं कागज से इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कोई चूक ना हो जाए मुझसे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और यहां पे डोवाल साहब ने, अचानक सब लोग पूछ रहे थे यार मोदी जी अमेरिका में हैं, डोवाल साहब यहां पे गेम कर गए पीछे। और ये ऐसी चीज है कि अगले 30-40 साल तक भारत को सपोर्ट करेगी, ऐसा गेम है साहब। AMCA का इंजन यार, कैन यू इमेजिन? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, ये अलग डायमेंशन का कोऑपरेशन हो रहा है फ्रांस और भारत के बीच में, अलग डायमेंशन का है बिल्कुल। यहां पे अमेरिका को लगा कि यार थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो रहा है। ठीक है, वो तो खालिस्तानियों को नचवा रहे थे वहां पे। ये देखिए वीडियो छोटा सा। खालिस्तानी नीचे नाच रहे हैं मोदी जी के होटल के सामने। 8-10 अपनी उबर टैक्सी पार्क करके आए, कहीं कोने पे अपने ट्रक पार्क करके आए, दिहाड़ी छोड़ के अपनी, और यहां पे झंडा लहरा रहे हैं। 8-10 से ज्यादा नहीं, आप देख सकते हैं वीडियो में। एनीवे, वहां पे अमेरिका को लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोटा मामला तो बिल्कुल अलग हो गया। और उसने, देखिए, GE इंजन्स देगा भारत को, नहीं दिए। मार्च में आने थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आएंगे? यहां पे फ्रांस ने बोला कि ले जाओ, आज की तारीख में ले जाओ, पूरी टेक्नोलॉजी ले जाओ। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बनाएंगे आपके साथ, भारत के अंदर बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाएंगे। और भारत को किसी और को देना है वो भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई। जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जनरल एटॉमिक्स के, उनके ऊपर बात हुई। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि उसका एक हिस्सा भारत में बनेगा। भारत ने बोला कि देखो यार, इतना मोटा पैसा दे रहे हैं तुम्हें, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें आत्मनिर्भर करवाना पड़ेगा। इसमें कुछ पार्ट 10, 20, 30, 40, 50% जो भी है वो इंडिया में बनेगा। और खबर ऐसी आ रही है कि जनरल एटॉमिक्स मान गया, और यहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस, इसकी बात हो रही है। और यह बात चल रही है कि बॉस, ये फैक्ट्री बनेगी कलकत्ता में। सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस, भारत अमेरिका को भी सप्लाई करेगा और बनेगा भारत में। यह भी एक बहुत बड़ी डील है दोस्तों। लेकिन मुझे ये एक्चुअली, देखिए, फ्रांस कह रहा था हम साफरान के इंजन देंगे, तो बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे इंजन दे दिए जो 5th जनरेशन फाइटर में भी फिट हो जाएंगे। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं साहब। बहुत बड़ी डील है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब ये समझ चुके हैं, और ये एहसास आज से नहीं, काफी टाइम पहले से था, लेकिन अब ये लोग पुख्ता तौर पे समझ चुके हैं कि द रियल डेंजर इज चाइना। और अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो देश है भारत। भारत को जितनी टेक्नोलॉजी दे सकते हो दो। देखो, अमेरिका रहता है दूर, अमेरिका नहीं आएगा यहां पे लड़ने के लिए। और भारत ने अमेरिका को एक बात बता दी है कि अगर हम चीन से लड़ते हैं तो अपनी शर्तों पे लड़ेंगे, और तब लड़ेंगे जब हमें जरूरी महसूस होगा कि चीन से लड़ना है। तुम्हारे कहने पे बेटा हम किसी से भिड़ने नहीं वाले। पाकिस्तान मत समझना, और ना हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। और जो भी तुमसे खरीदते हैं, जैसे ड्रोन खरीदें, तुम्हारे मुंह पे पैसे मारे, तो वी आर योर कस्टमर्स। पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान भीख मांगता है और भारत कस्टमर है। भारत कैश देता है, कैश दिया, लाओ ड्रोन। यह फर्क है। इसलिए अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता जैसे वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है। लेकिन अमेरिका के मुंह में पाकिस्तानियों ने खून लगा दिया। अमेरिकन को यह लग रहा था पिछले 30-40 साल से कि हर एक देश ऐसे ही होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमने बोला नहीं साहब, पैसा भी हम ही फेंकेंगे और तमाशा भी हम ही देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो था। मैंने खबर सुनी, मैं बड़ा एक्साइट हो गया। मैंने बोला यार, ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई है कि AMCA के इंजन आपके पास आ रहे हैं, कंप्लीट 100%
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है साफरान की तरफ से, अंडर वाटर ड्रोन्स की बात हो रही है, दुनिया भर की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की बात हो रही है। बहुत बड़ी खबर है। आई थॉट आई शुड शेयर दिस विथ यू। अब दोस्तों आते हैं सवाल और जवाब पे। यू शुड जी। हमारे तजिया निगार अली भाई समीर समीर तजिया ने समीर तजिया निगार क्यों के जनाब वो वेट कर रहा था ना। जी समीर बिल्कुल जी। जबरदस्त चीजें देखने के लिए मिल रही हैं और इंडिया जिस तरह से अभी आगे बढ़ रहा है, समझ लीजिए कि दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इंडिया की तरक्की को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। आए रोज कोई ना कोई नई खबर सुनने के लिए मिलती है। अभी तो ये 2-3 दिन पहले की बात है कि इंडिया को इतनी बड़ी जो क्वाड नेशन हुआ उसका मेंबर चूज किया गया है। वहां पे इंडिया गया, इंडिया ने अपने मेंबर कंट्री को चूज किया, रिप्रेजेंट किया। मेंबर मेंबर तो पहले से ही थे ना क्वाड का। तो 4 कंट्री है ना, उनमें से 4 थे ना, जिसमें इंडिया ने शिरकत की है। इंडिया को वहां पे एज अ लीडर गए ना, मेंबर तो पहले ही थे हाँ, ना। एज अ लीडर शो किया गया। ये बहुत बढ़िया बात थी। उसके बाद अभी फ्रांस के साथ अगर बात करें तो फ्रांस के साथ तो ताल्लुकात की बातें पुरानी हम सुनते चले आ रहे हैं कि इंडिया के जो है वो बड़े गहरे ताल्लुकात हैं फ्रांस के साथ और बड़ी गहरी दोस्ती है। अभी फ्रांस ने जनाब वो दोस्ती का हक अदा कर दिया है कि रशिया ने जो टेक्नोलॉजी दी थी उस टेक्नोलॉजी को इंडिया यूज तो कर सकता है, लेकिन किसी और को वो बेचने के लिए इंडिया को रशिया के सिग्नेचर चाहिए, इजाजतनामा चाहिए कि हमें इजाजत दीजिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को आगे बेच सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने तो सीधी सीधी ये स्टेटमेंट दे दिया कि भैया हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी भी देंगे, उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी को तैयार करें और उसके बाद आपकी मर्जी चलेगी, जिसको दिल करे आप बेचें। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बड़ी सफलता है इंडिया की। जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। और आत्मनिर्भर बनना और वो सारी सिचुएशन जो मोदी सर ने वो जो प्लान क्रिएट किया है वो हर शोबे में है। और सबसे अच्छी खबर है नो डाउट आज के एरा में। अगर और खबरों में से ये खबर भी देखी जाए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ प्राउड मोमेंट जो है इंडियन लोगों के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। तो सीरियसली ऑन द सीरियस नोट बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो बीच में लगा, मुआहदे होते रहते हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं, लेकिन फार्मूला शेयर नहीं होते। अमेरिका हमेशा हम बात करते हैं, हम सारे ही तीनों ही इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं और एग्री भी करते हैं कि यार अमेरिका क्या बकवास शेयर करता है, चीज़ दे देता है, आधी टेक्नोलॉजी दे देता है ऊपर से। ये अभी वो पता बताता भी पिछली नहीं है। हमने वीडियो की थी उसमें टेक्नोलॉजी देने की बात हुई, तो वो कह रहे थे कि मार्च में देनी थी, अभी सितंबर आ गया है। लेट का तो अमेरिका ने नहीं दी, तो लेकिन ये है कि फ्रांस ने उसी वक्त कहा अभी ले जाओ अभी ले जाओ। भाई वो उन्होंने ये बड़ी बात है। सबसे अच्छी चीज़ जो की वो हम उस पे मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे और हमें शॉक भी लगा सुनकर। और नो डाउट इंडियन अवाम के लिए भी शॉक्ड होगा वो जो मोमेंट जो है, वो वर्ड जो है कि उन्होंने प्रॉपर फार्मूला दे दिया भाई कि आप अब अप्रोच कर सकते हैं तीसरी पार्टी को। ठीक है कि आप ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी पहले इससे भी मैंने ली है तो मैं उसको तीसरे बंदे को डिलीवर नहीं कर। रूस की बात उन्होंने की ना, ब्रह्मोस की बात हो रही है, तो मतलब वो आप आगे तीसरे को बेच नहीं सकते, वो सिर्फ उसी के पास राइट है, कॉपीराइट बिल्कुल, अगर उसके पास बेचनी है। है तो इजाजतनामा चाहिए। इजाजत इजाजतनामा तो लेके है नहीं आपके पास, इजाजतनामा लेना पड़ेगा, फ्रांस ने दे या दी हो है। सकता है कि रशिया कहे कि मुझे भी इसमें से परसेंटेज दो, फिर या वो जो कोई अपना बात नहीं। दुश्मन मुल्क है उसको नहीं बेचने देगा। मतलब कॉपीराइट उनके पास है। लेकिन बात ये है ना कि हमने पिछली जो वीडियो की थी इन्हीं की मेजर साहब की, उसमें वो सारा कुछ बता रहे थे कि सारा कुछ जो है वो हमें मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, 15-20 साल लग जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने तकरीबन वो मतलब कि अगर फ्रांस अभी भी देता है तो या दूसरे मुल्क देते हैं तो वो इतना टाइम लगेगा, इतना जो है अरसा लग जाएगा हमें हमारे तक जो है 5th जनरेशन जो है जेट बनते बनते। इतना ऑर्डर जो दिया था गन का कह रहे थे वो भी बीच हाँ। में। और लेकिन जो है अभी जो है वो फ्रांस वालों ने ये कह दिया है कि अभी ले जाओ, टेक्नोलॉजी ले जाओ और अपने मुल्क में बनाओ, हम आपके साथ मिलके बनाएंगे, लेकिन होगा वो भारत ही, आत्मनिर्भर भारत। तो मतलब मेड इन इंडिया मेड ही इन होगी इंडिया सारा। होगा। और जो है वो उसके बाद जो है वो कह रहे थे कि अरसा कम लगेगा, अब जल्दी तैयार हो जाएंगी वो चीजें, हाँ अगर वो भारत में वो टेक्नोलॉजी अभी आ 17-18 जाएगी। साल का गैप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 3 चीज़ें उन्होंने वो मेंशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और एज अ सोल्जर इनको पता होता है उन चीज़ों का डीप डाउन। तो वो कह रहे थे कि हवा में भी वो हेल्प आउट करेंगे और पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी। हाँ। और न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी बात कर रहे हैं वो मैंने वाकई देखा उसका, तो चीज़ बड़ी डेंजरस होती है। और जिस तरह का उन्होंने पिछली दफा उसकी भी बात की थी ना। उसकी भी बात इसीलिए हुई थी क्योंकि वो पनडुब्बी जो है ना, वो पनडुब्बी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऊपर
और पानी की सतह के और उस सतह के नीचे, मतलब 3 प्लेस बनते हैं जिसके आप होल्ड करते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी मैच करती है एक दूसरे के साथ, तो आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जवाब दे सकते हैं या अपना डिफेंस और मजबूत कर सकते हैं, वो बता रहे थे। और जिस जहाज़ का उन्होंने जिक्र किया है वो वाकई खूबसूरत है, नो डाउट, वो देखने में भी दिलकश लग रहा है और भाई ख़तरनाक भी है। और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर चाइना का उन्होंने जिक्र कर दिया कि उन्होंने तो भाई लगा दिया आज के वो दिन में। लेटेस्ट है और उसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ज्यादातर जो है वो नीचे समंदर की तह में रह सकती है। वैसे तो इनको जितनी भी पनडुब्बियां कुछ टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है अपना फ्यूल भरवाने के लिए, और न्यूक्लियर लेकिन है। उसमें लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए वो समंदर में रह सकती है। और अगर 5th जनरेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा सरप्राइजली पॉइंट हमें लगा है वो ये है कि ये रिडार में नहीं आता। रिडार में आता है तो एक छोटा सा पॉइंट टाइप आता है, समझ ही नहीं आती ये जहाज है या क्या चीज है। तो इसका एक समझ लें कि बहुत बड़ा फायदा है कि किसी भी कंट्री के रडार सिस्टम को ये हैंडल कर सकता है। ये बढ़िया बात है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं सुना कि कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हो या कोई ऐसा फाइटर जेट हो जो कि किसी के अमेरिका रडार सिस्टम से बच सके, नहीं, क्योंकि रडार सिस्टम जो लगे होते हैं उसमें बड़ी आसानी होती है रशियन अटैक करना। रशियन और अमेरिका के पास वो थे, और अमेरिका के पास अभी भी है, जिसका अभी भी डाउट करते हैं। फाल्कन फाल्कन क्या नाम है उसका, वो जो ओकाब है ना, ईगल जो है, उसकी शेप पे उसको क्रिएट किया गया है। हम्म। मतलब जब ओकाब अटैक करने लगता है तो अपने विंग्स को क्लोज करता है, वो जो पोजीशन होती है ना उसकी, वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बेस पे वो तैयार किया गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिया गया। और वो उनका बम्बार तैयार है अमेरिका का, और वो बहुत रिडार सी में शो नहीं होता। वो रडार से गायब हो जाता है। मतलब ये कह रहे थे ना, कभी अच्छा। कभार शो ही होता है, कभी कभार आपको डार्ट दिखेगा गायब हो जाएगा, इधर पता चल, वो अगले को गाइड नहीं कर सकते कि इधर है या उधर है, तो जहाज क्या पकड़ेंगे, डार्ट नहीं पकड़ सकता। तो इतनी हाइट पे होते हुए वो वहां से अटैक कर देता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि एक तो वो रडार में नहीं आ रहा, दूसरा वो रडार में नहीं आएगा तो आप पे अटैक करके निकल जाएगा भाई, पता भी नहीं चलेगा, तो नुकसान आपका हो गया। तो बेसिक चीज़ वो उसने नुकसान करना है, उसने अपने टारगेट को हिट करना है, वो अपना काम करके निकल जाएगा। और ये तैयारी जो है ये भाई तेज़ है, ठीक ठाक, सुपरसोनिक तो नहीं है, लेकिन यह है कि उस जितने ही है। और ये सोनिक बूम तो पैदा नहीं करेगा, मुझे इसकी डिटेल बेहतर पता नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल हो भी सकता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन्होंने तो वो रडार में मेंशन ना होने वाली चीज़ जो है, क्योंकि आजकल जो है हर मुल्क जो है अपने डिफेंस पे वो ध्यान दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि जिससे हमारी मुठभेड़ होनी है या हो सकती है फ्यूचर में, जैसे इंडिया की चाइना के साथ हो सकती है, तो वो कोशिश करेंगे कि चाइना के पास जो हथियार है उनसे ऊपर टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से होल्ड कर सकें और उनको जवाब दे सकें, भले अटैक में हो भले डिफेंस में हो। होगा तो नहीं, वो उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो तैयारी पकड़ रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं। वो पिछली कोई 1-2 वीडियो में मैंने सुना भी था, चाइना बैकफुट पे आ गया 2 कदम, तो पता नहीं कौन सी वीडियो में जिक्र हो रहा था, आप लोग ही कर रहे थे जिक्र उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बात जी, ये काफी सारे मैंने वो मामलात बात इंडिया की के थी साथ कि वो बेहतर हो गए हैं। बेहतर हुए हैं और वो पीछे चले गए हैं। और बाकी रही बात, डोवाल साहब जा रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी लेने के लिए 31 तारीख को। और लेकिन ये है कि उससे पहले ही फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, अपने मीडिया में दे दिया कि हमने दे दी। मतलब डील डाउन हो चुकी है। मतलब कि समझ लें कि जाने से पहले ही डील जो है वो डन हो चुकी है, और उस वक्त जो है वो सारी टेक्नोलॉजी साथ लेके आएंगे डोवाल साहब। और ये बड़ी एक किस्म की समझ लें अचीवमेंट भी है, इंडिया के लिए डेवलपमेंट नो भी डाउट। है। और ये एक किस्म का डिफेंस सिस्टम को इंडिया की कुछ चेंज करके रख देगा ये सारा, क्योंकि 5th जनरेशन के त्यारे सबमरीन और पता नहीं क्या क्या जो है वो इंडिया के पास होगा। और दूसरा अंडर वाटर जो है वो ड्रोन भी होंगे इंडिया के पास। तो ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट भी है। और वही बात कि अगर इस खेते में अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो चाइना को जो है वो इंडिया ही है। और ये सारे समझते हैं, सबको पता है। और जो दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि रशिया से बात नहीं करते बाकी सारे मुल्क, और फ्रांस ने कहा है कि उससे बात करें, और वो बात बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे तो बात करने से ही सारे मसले हल होते हैं। बात ये बगैर तो आकड़ दिखाने से तो वो अगला भी बंदा आकड़ेगा फिर, तो वो और अपनी जिद दिखाएगा। तो बातें होती हैं, बैठ के बातें होती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो तलक़ात बेहतर किए जाते हैं। और इस वजह से फ्रांस ये समझ चुका है। और लेकिन एक और बात भी है जो है इन पे बहुत ज़रूरी थी कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं है, इंडिया इंडिया है। और इंडिया जो है वो कस्टमर है, पैसे देता है, इंडिया कोई भीख नहीं माँगता। इसलिए इंडिया अमेरिका की सुन के कभी भी चाइना पे हमला नहीं करेगा या किसी और मुल्क के इस पे।
हाँ, अगर ज़रूरत होगी तो चाइना के साथ लड़ेगा, वरना नहीं लड़ेगा। तो ये नहीं है कि किसी मुल्क के कहने पे जो है वो लड़ना शुरू कर दे इंडिया, तो इतना भी इंडिया बेवकूफ़ नहीं है, इंडिया अपनी मर्ज़ी करेगा। इंडिया को जब खतरा महसूस होगा, तभी इंडिया लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उधर दूर इतनी बैठा हुआ है, तो वो कभी भी खुद आके नहीं लड़ता। यहाँ पे दूसरों को लड़वाता है और खुद देखता है बैठ के पीछे। वो कोशिश करते हैं तो इसीलिए जो है वो इंडिया इस चीज़ में जो है आज़ाद पॉलिसी रखता है और वो अपनी मर्ज़ी करेगा। जब उसको ज़रूरत होगी इंडिया को, तभी जो है वो जंग होगी, वरना नहीं होगी कभी भी। तो बहरहाल जी, आप लोगों को मुबारकबाद। और ये बिल्कुल। है कि टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, डिफेंस सिस्टम मज़बूत होने वाला है आपका, और ज़्यादा, पहले भी मज़बूत है और ज़्यादा मज़बूत होने वाला है। तो बाकी जो है बाद में न्यूज़ और कोई आएगी तो वो भी लेके आएँगे। और इससे पहले जो एक न्यूज़ थी, ये डील होने से पहले भी, वो भी हमने किया था और अभी डील हो चुकी है, मतलब डील हो ही चुकी है ना, 31 को होनी है, लेकिन हो ही चुकी है। ऑलमोस्ट। तो बहरहाल वीडियो अच्छी थी। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में और दूसरे चैनल पे जाएँ, लिटिल कृष्णा की सीरीज़ आ रही है और वो देखें लाज़मी। चैनल का लिंक जो है वो नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, धार्मिक रिएक्ट, वो लाज़मी सब्सक्राइब करें जी। बिल्कुल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।